अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लाए हैं आपके लिए कारोबार इन पाकिस्तान और आज हम आपको बताने वाले हैं कि रेंट ए कार का कारोबार आप किस तरह कर सकते हैं कराची में, और मिलवाएंगे बहुत ही फेमस STS रेंट ए कार जिनकी ट्रांसपोर्ट बहुत ही मशहूर है, और उनसे पूछेंगे किस तरह जो है ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं कराची में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, सबसे पहले कारोबार इन पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कितना एक्सपीरियंस आपका है इस फील्ड में? बेसिकली ये वर्क मेरे जो मामू हैं शुएब अहमद सिद्दीकी और रिजवान अहमद सिद्दीकी ने स्टार्ट किया था 2003 में। ठीक है। सही है, तो मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ हूँ 2015 में, तो ऑलमोस्ट आई हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस ओके ऑफ रेंट अ कार। ओके। अच्छा दिल भाई, ये बताएं कि इस काम के लिए जो है कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितनी गाड़ियों से ये स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, कोई भी कारोबार विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे तो उसमें आपको लॉस ही होगा। ठीक है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपकी बैकबोन। ठीक है। अगर आप कोई भी कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, मींस आप रेंट अ कार कोई अगर ले रहे हो, तो मिनिमम साइड पे आपके कॉन्टैक्ट होने चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, ठीक है, बिजनेस सेक्टर में भी, और नॉर्मल रेंट अ कार्स की जो दुनिया है एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टिंग की फील्ड है, उसमें जितने आपके कॉन्टैक्ट होंगे आपको आसानी होगी अपना कारोबार डेवलप करने में। ओके ओके। मिनिमम साइड पे अगर आपके पास सबसे पहले तो एक चीज़ होनी चाहिए, आपका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि भाई इस नाम से आप ये रेंट अ कार शुरू कर रहे हैं। जब तक कि आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक कि उस कारोबार में तरक्की नहीं होगी। ठीक है। फ्रीलांस तो आजकल बहुत काम कर रहे होते हैं, उनमें नुकसान ये होते हैं कि कोई कंपनी उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो फ्रीलांस है, उनका ना कोई ऑफिस है ना कोई इदारा है। Good. जब जब तक कि आपका एक इदारा होगा, आपका एक नाम होगा, आपका एक लोकल एरिया होगा, तब तक कि आप ये काम नहीं शुरू कर सकते। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रीफर यही करूँगा कि आपके पास एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप ये काम शुरू करो। ठीक है। मिनिमम साइड पे स्टार्टिंग में आपके पास एक गाड़ी दो गाड़ी हो, इज इट ओके? देन जाहिर सी बात है जब आप कारोबार में आप इन होंगे तो जाहिर सी बात है एक से बढ़कर दो, दो से तीन, तीन से चार, वो तो होते ही रहते हैं। जब लोग देखेंगे कि यार नहीं, जो भी भाई जैसे आप हैं या मैं हूँ, ये भाई काम स्टार्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लोगों की फ्लीट को पूरा कर रहे हैं, लोगों की फ्राम रसाई को कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यार जिस तरीके की उनको गाड़ियाँ चाहिए आप उनको दे रहे हो, लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप एक क्लाइंट को दोगे तो एक क्लाइंट से दो क्लाइंट बनते हैं। ठीक है। वो आपके बारे में अपने दोस्तों और यारों को बताएंगे कि यार मैंने इनसे गाड़ी करी थी, आप इनसे गाड़ी करें। तो उस तरीके से जब कांटेक्ट बनते हैं तो आपका बिजनेस डेवलप होता है। ओके। अच्छा दिल भाई, ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं और आप कहाँ कहाँ जो है ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं? देखिए, स्मॉलेस्ट में अगर आप सेडान में आते हैं तो हमारे पास टोयोटा करोला, होंडा सिटी, होंडा सिविक ये मौजूद हैं। अगर आप SUV कैटेगराइज में आ जाते हैं, मतलब इससे ऊपर में, तो हमारे पास होंडा BRV है, ओके, लैंड क्रूजर प्राडो, लैंड क्रूजर रीवो, सॉरी टोयोटा रीवो, लैंड क्रूजर प्राडो, लैंड क्रूजर V8, ये हमारे पास SUVs में आ जाती हैं। अगर आप लग्जरियस क्लास को लेते हैं तो उसमें हमारे पास ऑडी, BMW एंड मर्सिडीज़ होती हैं, जो कि हम देते हैं शादी ब्याह में और बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। ओके। हमारी सर्विस जो है वो इन सिटी टू इंटर सिटी, इट्स मीन्स कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चाहेंगे आपको STS अपनी सर्विस प्रोवाइड करके देगी, चाहे वो इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कहीं पे भी हो। माशाल्लाह STS को काम करते हुए ऑलमोस्ट 17 to 18 ईयर्स हो गए हैं, और ये इसी को लेके आगे चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारे ऑलमोस्ट 14 ऑफिसेज़ हैं। इसके अलावा अंदरून सिंध और पंजाब में भी हमारे ऑफिसेज़ हैं और वेंडर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। ओके। अच्छा दिल भाई, ये बताएं कि आप अपनी सर्विसेज जो है किस तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं? एक तो जो है ड्राइवर विद ड्राइवर आप कार प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या विदाउट ड्राइवर भी आपके पास सहूलत मौजूद होती है? देखिए, पहले तो हमारा बेसिक रूल्स ही यही है कि हम ड्राइवर्स के साथ काम करें। ठीक है। विदाउट ड्राइवर हम काम इस वजूहत के तहत नहीं करते कि आजकल आपको पता है कराची और बाहर शहरों में हादसात बहुत हो रहे हैं। देखिए, हमारी नज़र में आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन जो एक बेसिक रेंट अ कार और एक ट्रांसपोर्टिंग का ड्राइवर है उससे अच्छे आप नहीं हो सकते, चाहे आप बहुत अच्छी गाड़ी क्यों ना चलाते हो। ठीक है। तो पहली चीज़ ये होती है कि ड्राइवर के साथ आप गाड़ी लें, उसमें आपकी 2 से 3 बेनिफिट्स ये आ जाते हैं कि आपको गाड़ी की रखवाली, मतलब गाड़ी की निगरानी नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है। ओके। ड्राइवर को बेसिक रूट्स पता होते हैं, आपने ड्राइवर को सिर्फ बताना है कि भाई मुझे यहाँ जाना है। हमारा ड्राइवर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सारे ड्राइवर जितने भी हैं वो कराची और नॉर्दर्न एरियाज़ और पाकिस्तान के हर एरियाज से वाकिफ़ हैं। जहाँ आप उनको बोलेंगे वो वहाँ आपको लेके जाएंगे। तीसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है सफाई। जाहिर सी बात है, एक क्लाइंट कहता है कि यार अगर मैं सेल्फ के लिए लेके जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है किसी शादी ब्याह में जाना है तो पहले वो गाड़ी भी साफ़ करेगा खुद ही,
फिर तैयार भी होगा। तो ड्राइवर्स के साथ आपको इस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है कि ड्राइवर्स पूरी गाड़ी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन आपके पास लाएगा, आप सिर्फ बैठें उसमें और अपने सफ़र को लुत्फ़अंदोज़ करें। अच्छा दिल भाई, ये बताएं कि इस काम के अंदर नुकसान क्या क्या है, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में काफ़ी एक्सीडेंशियल मैंने वाक़यात सुने हैं, तो इसके अंदर जो है नुकसान क्या है कि अपनी गाड़ी किस तरह सेव कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आपका एक जो एक प्लेटफॉर्म होगा ना, उसका एक नाम होगा, फ्यूचर में वो आपके लिए बहुत सिक्योर होगा। अगर आप अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं या अपने वेंडर्स की गाड़ी आप अपने पास लगवा रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है, प्लस ट्रैकर होनी चाहिए। इंश्योर्ड का फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप इंश्योर्ड क्लेम करवा सकते हैं कंपनी से, जिस कंपनी का इंश्योर्ड हुआ हुआ है, उसमें आपको लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्लेम हुई हुई होती है, इंश्योर्ड हुई हुई होती है, आपको सिर्फ डेप्ट अमाउंट देना पड़ता है उसमें, वो आपका डेप्ट अमाउंट ईयरली पे डिवाइड होता है। ठीक है। और इसके अलावा ट्रैकर तो आपकी गाड़ी में होना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर आप ड्राइवर्स को भी दे रहे हैं तो आपकी निगरानी में होना चाहिए कि आपका ड्राइवर उसको कोई मिसयूज़ ना करे। अगर आप इस चीज़ पे काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके बगैर काम स्टार्ट करेंगे तो देखें, कारोबार का पहला उसूल है नुकसान और फ़ायदा दोनों। जिस कारोबार में अगर फ़ायदा ही फ़ायदा हो तो वो बाद में जाके आपको एक बड़ा नुकसान दे सकता है। ठीक। अप एंड डाउन्स आपके कारोबार में आते हैं, तो मेरी तरफ से आपको यही एक प्रीफर करूँगा कि जब भी अगर आप ये रेंट अ कार का काम स्टार्ट करें तो आपकी गाड़ियाँ इंश्योर्ड ज़रूर हों और ट्रैकर ज़रूर हों। बहुत बहुत शुक्रिया दिल भाई। अच्छा दिल भाई, ये बताएं कि ड्राइवर की क्या सैलरी पे करी जाए? अगर कोई ड्राइवर जा रहा है हमारी गाड़ी लेके XYZ सिविक, हम उनको ड्राइवर को बोल रहे हैं आप इधर पहुँचाएँ उधर, तो उनकी पर डे की क्या उनकी उजरत होगी? देखिए, बात यहाँ पे आती है, अगर आप पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं और आप सैलरी बेसिस पे कर रहे हैं, सैलरी बेसिस पे एक हैंडसम अमाउंट दिया जाता है ड्राइवर को। स्टार्टिंग सैलरी उनकी होती है 20,000। ओके। 20,000 के बाद हम लोग जो रेंट अ कार की फील्ड में हैं, हमारा टाइम ये होता है कि एक 10 आवर्स की हमने ड्यूटी काउंट की होती है इन अ डे में। ओके। एक दिन में हम 10 आवर्स की ड्यूटी देते हैं। अगर 10 आवर से एक्सीड होता है तो हम क्लाइंट्स को पहले ही ये बात बताते हैं कि अगर आप 10 आवर से एक्सीड जाएंगे तो उस पर ओवर टाइम चार्ज होगा। ओके। ओवर टाइम जो होता है वो कंपनी का नहीं होता है, वो ड्राइवर का होता है। अब वो ड्राइवर का अमाउंट 500 हो 1000 हो, वो ड्राइवर्स के पॉकेट में जाता है, हमारी नहीं। तो इस हिसाब से अगर ड्राइवर्स 20,000 रुपीज़ सैलरी पे काम करते हैं तो उनका मंथ के एंड में जाके एक हैंडसम अमाउंट 35-40,000 रुपीज़ तक के बन जाता है, जिससे वो अपना घर चला सकें और अपने आप को देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दिल भाई, ये बताएं कि इस काम के अंदर प्रॉफिट कितना है? क्योंकि एक होता है कि यार मंथली जो प्रॉफिट निकल कर आता है तो उसके अंदर कितना बच जाता है मंथली? देखें, प्रॉफिट की अगर मैं आपको बात करूं तो कोई भी कारोबार आपको एक हैंडसम प्रॉफिट नहीं दे सकता है। हर कारोबार में अप एंड डाउन होता है। किसी महीने उसने आपको 1,00,000 का बिज़नेस दिया, किसी महीने उसने आपको 50 का बिज़नेस दिया। अब जाहिर सी बात है, एक रेंट अ कार है या ट्रांसपोर्टिंग है, ये मद्देनज़र रखती है रूट के हिसाब से। अगर आपके रूट्स चल रहे हैं, आपके हालात सही हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ट्रांसपोर्टिंग फील्ड चल रही है, आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आपको प्रॉफिट भी वो उस हिसाब से देगा। तो कोई एक फिक्स प्रॉफिट नहीं कह सकते, कभी 50% तो कभी 60%, कभी 100% तो कभी 40%, सेम लाइक। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इस काम के अंदर लोगों को आना चाहिए? देखें, मेरा तो ये रिकमेंडेशन दूसरों के लिए है जो माशाल्लाह अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो करें कारोबार। लेकिन मैं उनको ये चीज़ नहीं कहूँगा मैं कि स्टार्टिंग में ही एक हैंडसम अमाउंट लगा के आप अपना काम स्टार्ट करें। काम को जितना आप डाउन टू अर्थ से स्टार्ट करेंगे वो उतना ही प्रवास चढ़ेगा। यानी आप छोटी गाड़ियाँ लें, उससे आप पहले एक्सपीरियंस हासिल करें। अगर जो नए आने वाले हैं इस फील्ड में, जो चाहते हैं कि हम ट्रांसपोर्टर बने, ट्रांसपोर्टिंग की फील्ड में आएँ, तो वो छोटी गाड़ियों से स्टार्ट करें।